हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स प्रॉब्लम। और आज जो है नाइन्थ क्लास का चैप्टर 8 का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है कि क्वेश्चन क्या है। जोसेफन जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। ठीक है, मतलब एक रोड है ए से बी। ठीक है, ये स्ट्रेट जो है आपकी गिवन है कि ये 300 मीटर है। ठीक है, इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब 2 मिनट 30 सेकेंड्स में वो ए टू बी मूव कर लेता है। देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक, एंड उसके बाद टर्न अराउंड एंड 100 मीटर वो मूव करता है। ठीक है, 2 पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। मतलब ए टू सी कितना हो गया अब। अगर ये 100 मीटर है, ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो ये ए टू सी कितना हो जाएगा, 300 - 100। यही तो बचा, क्योंकि ए बी आपका 300 है, तो ये हो जाएगा आपका 200 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, वो क्वेश्चन की चीजें लिख रहा हूँ। एंड बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। ठीक है, व्हाट आर जोसेफ एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मतलब एंड लिखा हुआ है तो एवरेज वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, तो मतलब हमको जो है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं टाइम, क्योंकि ये मिनट्स में गिवन है और मिनट्स और सेकंड में गिवन है। ठीक है, और क्या बोलते हैं हम लोग जो है, और ये मीटर में गिवन है डिस्टेंस। तो सिंपल करने के लिए जो हमारा टाइम है उसको चेंज कर देते हैं। टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, उसमें कितना लिखा हुआ है, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 60 + 60, 2 मिनट हो गए, +30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 सेकेंड। और अगर ए टू सी देखा जाए, ए टू सी, पहले क्या हुआ, पहले वो ए टू बी गया। ठीक है, तो टाइम फ्रॉम ए टू सी, ये टोटल टाइम है। ठीक है, टोटल टाइम टेकन जो है वो ए टू सी, पहले वो 150 सेकेंड गया, जो है आपका TAB। ठीक है, प्लस एंड क्या लिखा हुआ है यहाँ, अनदर 1 मिनट, उसको 1 मिनट और लग गए, तो 60 सेकेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, 150 + 60, ये हो जाएगा आपका 210 सेकेंड्स। तो हमको टाइम पता लग गया, ए से बी जाने में लग गया 150 सेकेंड। ए से पहले वो बी गया, फिर बी से सी जब गया, इसमें टाइम लग गया उसको दो 210 सेकेंड्स। ठीक है, अब जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। टोटल, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड, ठीक है, अप ऑन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ए से बी उसने चला कितना, 300, और टोटल टाइम कितना लिया, 150। ठीक है, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं ए से जब वो बी चल रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया ए से बी। और एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी, एवरेज स्पीड ए टू सी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। पहले उसने ट्रेवल किया कितना, पहले उसने ट्रेवल किया 300, फिर वापस आया 100, तो अब उसने ट्रेवल किया 300 + 100, जो हो जाएगा आपको 400। टाइम कितना लिया, टाइम उसने लिया TAC, TAC, तो ये कितना हो जाएगा, 400/210, और ये हो जाएगा आपका, इसको जब निकालोगे तो टोटल स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.9, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखो
स्पीड जो है हमको एवरेज स्पीड निकालनी ए टू सी। पहले वो ए से बी गया, फिर उसके बाद बी से सी गया। तो ए से जब बी गया तो उसने 300 मीटर चला, फिर बी से सी गया तो उसने 100 मीटर चला, तो 400 हो गया। अपॉन टाइम टेकर कितना है, टाइम टेकर हमने यहाँ फाइंड आउट किया था 210 सेकेंड। तो ये हो गए दोनों एवरेज स्पीड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एवरेज क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब डिस्प्लेसमेंट में आप लोग गलती क्या करते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है मिनिमम पार्ट। ठीक है, सिंपल से तीन चीज याद रखो कि एक तो मिनिमम पाथ होना चाहिए, और मिनिमम पाथ जो है वो होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है आपका मिनिमम पाथ होता है। ठीक है, और कहाँ से ये स्ट्रेट लाइन जो मिनिमम लेना है, वो लेना है इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, वही मिनिमम होगा। ठीक है, ये चीज याद रखा करो फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर कभी गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अब होता क्या एग्जैक्टली एक सर्कल दे दिया जाता है एंड आपको बोल दिया जाता है कि ए से बी जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसे सर्कल है और ये अपोजिट साइड में है ए और बी, तो कितना होगा। तो आप कंफ्यूज कर जाते हो कि कैसे होगा करके, कहाँ से लेंगे करके। तो जो स्ट्रेट लाइन क्या है, ये ए है आपका इनिशियल, बी है आपका फाइनल। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, जो आपकी डायमीटर भी होगी, ठीक है, वही आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इस केस में हुआ आपका डायमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ वही निकालते हैं। पहले केस देखते हैं कौन सा, आपका वेलोसिटी का, वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी जब टोटल डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा तो कितना है, ए से बी स्ट्रेट लाइन देखा जाएगा तो 300 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 300 मीटर। और टोटल टाइम टेकन है आपका 150। ठीक है, 150, तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो डायरेक्ट था। अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी। अब ए टू सी में अगर देखा जाएगा ना, ये है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यही है स्ट्रेट लाइन और यही है मिनिमम। ठीक है, यह है इनिशियल आपका था ए पॉइंट में, फाइनल है आपका सी पॉइंट में। और कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, इनके बीच में डिस्टेंस है 200 मीटर। ठीक है, अपॉन टाइम टेकन पूरा होगा, टाइम टेकन हमको पूरा लेना पड़ेगा, जैसे वो इनिशियल से मूव किया है, जैसे भी मूव किया है। ठीक है, तो इनिशियल से मूव किया और टाइम टेकन कितना है 210। 210, तो इसका आंसर आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हर वक्त होता है मिनिमम, जो कि आपका स्ट्रेट लाइन होता है फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, या इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, थैंक यू।